दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं। इसके अलावा निरंतर आगे भी मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और उन वीडियोस का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपने जो भी सेल की है उस सेल को आप किसी पीरियड के अंतर्गत ये देखना चाहते हैं कि किसी पीरियड के अंतर्गत आपने जो भी टोटल सेल की है वो किन किन पार्टीज को कितनी कितनी सेल की है, एक ही क्लिक पर एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए #84 नंबर वाली मेरी ये वीडियो है, इसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी पीरियड के अंतर्गत किसी स्टॉक आइटम के बारे में हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उस स्टॉक आइटम को हमने किन किन सप्लायर पार्टी से कितना कितना परचेज किया है, किन किन वायर पार्टी को कितना कितना सेल किया है, एक ही क्लिक पर एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सुमित ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स को हम स्टॉक आइटम के नाम से जानते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो हमारा एक स्टॉक आइटम है सुपारी। अब सुपारी स्टॉक आइटम के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सुपारी स्टॉक आइटम है इसको हमने किसी पीरियड के अंतर्गत किन किन पार्टीज से यानी किन किन सप्लायर से कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, कंसोलिडेट जानकारी मिल जाए, उसकी वैल्यू क्या है उसकी जानकारी मिल जाए और रेट की जानकारी भी हमको मिल जाए। इसके अलावा इसी स्टॉक आइटम सुपारी को हमने किन किन डेटर्स पार्टी को सेल किया है, कंसोलिडेट जानकारी मिल जाए, कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, क्या उसकी रेट है और क्या उसकी वैल्यू है, ये सारी की सारी कंसोलिडेट जानकारी हमको एक ही क्लिक पर एक ही स्थान पर मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह से जब भी आपको जरूरत पड़े किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में ये जानने के लिए किसी पीरियड के अंतर्गत आपने उसको किन किन सप्लायर से कितना कितना परचेज किया है, कितना कितना किन किन वायर्स को सेल किया है, तो वो किस तरह से देखेंगे। गेटवे ऑफ डेली मुख्य मेन्यू है दोस्तों, और इसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ से स्टॉक समरी रिपोर्ट में। तो मैं आ गया यहाँ पर स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जब मैं आया तो यहाँ पर जितने भी सारे स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखे हैं और उनको परचेज और सेल किया उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर जिस भी स्टॉक आइटम के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि कितना कितना किस किस से परचेज किया है, कितना कितना किस किस को सेल किया है, उस स्टॉक आइटम को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, सुपारी जो हमारा स्टॉक आइटम है उसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम मिल जाएगा। जिस स्टॉक आइटम को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर सुपारी स्टॉक आइटम मिल रहा है और यहाँ पर मंथली वाइज सारी जानकारी हमारी इस स्टॉक आइटम की मिलेगी। इनवर्ड का कॉलम है, आउटवर्ड का कॉलम है और क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम है। इनवर्ड में हमने जितना परचेज किया है क्वांटिटी के कॉलम में, मंथली वाइज हमको ये जानकारी मिल रही है और उसकी वैल्यू क्या है उसकी जानकारी मिल रही है। आउटवर्ड के कॉलम में किसी भी मंथ के अंतर्गत हमने कितनी सेल की है तो क्वांटिटी के कॉलम में हमें क्वांटिटी मिल रही है, वैल्यू के कॉलम में वैल्यू मिल रही है और क्लोजिंग बैलेंस में देखेंगे तो हर मंथ के सामने हमको क्लोजिंग क्वांटिटी और क्लोजिंग वैल्यू भी मिल रही है। ठीक है ना। अब इस जगह पर आ गए हम। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि किसी मंथ के अंतर्गत जानकारी लेना है तो उस मंथ को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए, है ना। और यदि आपको किसी पीरियड के अंतर्गत जानकारी लेनी है, जैसे कि मान लीजिए हमें 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2022 के बारे में जानकारी लेनी है तब, या फिर किसी भी पीरियड के अंतर्गत जो कि आपका 1 महीने से ज्यादा का पीरियड हो, उसके स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको किसी भी महीने को सिलेक्ट करके और आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर अप्रैल जो मंथ है उसी को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर सुपारी स्टॉक आइटम की हमको अप्रैल मंथ की सारी जानकारी मिल रही है, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस, है ना। अब यहाँ पर आपको पीरियड चेंज करना है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए। मैंने अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया और यहाँ पर जो भी पीरियड आपको रखना है, जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये देखना चाहते हैं कि सुपारी स्टॉक आइटम को आपने जो परचेज किया है किन किन सप्लायर से कितना कितना परचेज किया है, या
सॉरी स्टॉक आइटम को आपने जो सेल किया है, किन किन पार्टी को कितना सेल किया है ना, तो वो पीरियड आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा पीरियड कर लेता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022, पूरा फाइनेंशियल ईयर मैंने ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 का पीरियड आ गया और इधर हमारा सुपारी स्टॉक आइटम है जिसकी कि मुझे जानकारी मिल रही है। इनवर्ड के कॉलम में जो परचेज की है वो जानकारी मिल रही है, आउटवर्ड के कॉलम में जो सेल की है उसकी जानकारी मिल रही है ना। अब देखिए बहुत सारी एंट्रीज हैं और यहाँ पर हमने जिन जिन से परचेज किया है, किन किन से सेल किया है, ये हमको जानकारी मिल रही है, लेकिन कंसोलिडेट जानकारी हमको इस जगह पर नहीं मिल रही है। यानी हमको ये नहीं पता चल रहा है कि किसी एक पार्टी से हमने टोटल परचेज कितनी की है या किसी एक पार्टी को हमने टोटल सेल कितनी की है ना। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको किसी स्टॉक आइटम के बारे में इस तरह से जानकारी लेना है तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है चेंज व्यू, है ना। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर चेंज व्यू लिखा हुआ है, ये एक बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या इसके साथ ही साथ एच के नीचे 2 अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, चेंज व्यू पर कर दिया क्लिक। जैसे ही आप चेंज व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से अपीयर होगी, चेंज व्यू, है ना। यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंतर्गत आपको सबसे लास्ट में मिलेगा मूवमेंट एनालिसिस, ठीक है ना। मूवमेंट एनालिसिस जो लिखा हुआ है इस पर सिलेक्ट कीजिए, कर्सर ले जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया तो अब देखिए स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर हुई। सबसे ऊपर हमें यहाँ पर मिल रहा है सुपारी स्टॉक आइटम लिखा हुआ, पीरियड मिल रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 और यहाँ पर लिखा हुआ मूवमेंट वैल्यू, ठीक है। इस साइड देखेंगे तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस साइड जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सप्लायर की जानकारी मिल रही है। देखिए स्टॉक आइटम सुपारी के बारे में ही जानकारी मिल रही है, जो पीरियड हमने किया तो उस पीरियड के अंतर्गत ही मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर मूवमेंट इनवर्ड सप्लायर से लिखा हुआ है, यानी इन सप्लायर से इस पीरियड के अंतर्गत हमने परचेज की है, ये 6 सप्लायर है जिनसे कि हमने परचेज की है। नीचे देखेंगे तो मूवमेंट आउटवर्ड में यहाँ पर वायर के नेम आ रहे हैं, कैश में जो हमने सेल की है उसकी जानकारी हमको इसके अंतर्गत मिलेगी। इसके अलावा 5 हमारे और बायर हैं, डेटर्स हैं जिनको कि हमने सेल की है ना। तो यहाँ पर जब आपको परचेज की जानकारी देखनी है तो यहाँ पर मूवमेंट इनवर्ड सप्लायर्स के अंतर्गत आपको मिल जाएगी, और सेल की जानकारी देखनी है तो आप मूवमेंट आउटवर्ड वायर्स के अंतर्गत इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारे सप्लायर है अजय ट्रेडर्स। अजय ट्रेडर्स से देखिए क्वांटिटी के कॉलम में सो रहा है 3100 किलोग्राम हमने परचेज किया है, कंसोलिडेटेड जानकारी हमको मिल रही है, ठीक है ना। अब 3100 किलोग्राम जो हमने परचेज किया है तो रेट के कॉलम में सो रहा है 240 रुपए 94 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर औसत रेट आपको मिलेगी, कभी हमने 235 में भी खरीदा है इनसे, कभी 240 में भी खरीदा है, कभी 245 में, 250 में भी खरीदा है ना। तो यहाँ पर औसत वैल्यू आपको मिलेगी और वैल्यू टोटल वैल्यू है 7,65,500 रुपए, यानी हमने इनसे 3100 किलोग्राम परचेज किया टोटल सुपारी स्टॉक आइटम 3100 किलोग्राम हमने परचेज किया इनसे, और जिसकी वैल्यू है 7,65,000 रुपए। इसी तरह से आपको दोस्तों हर एक सप्लायर के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। जैसे कि सोनम ट्रेडर्स के अंतर्गत देखें तो इनसे 250 किलोग्राम परचेज किया है, 250 रुपए इसकी रेट आ रही है, 62,500 रुपए इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ जो वैल्यू दिखेगी वो टैक्सेबल वैल्यू दिखेगी, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर यदि आपको किसी के बारे में जानकारी लेनी है और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेनी है, कंसोलिडेट जानकारी मिल रही है यहाँ पर। जैसे हम अजय ट्रेडर्स की बात करें तो अजय ट्रेडर्स से हमारे सप्लायर इनसे जो हमने परचेज की है कंसोलिडेट जानकारी मिल रही है यहाँ पर इस जगह पर। आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप जो भी आपके सप्लायर हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे कि अजय ट्रेडर्स के बारे में हमको और डिटेल में जानकारी लेनी है कि 3100 किलोग्राम जो हमने इनसे परचेज किया है ना, वो किन किन इनवॉइस के अंतर्गत परचेज किया है और उनकी किस किस रेट में मैंने किस किस इनवॉइस में किस किस रेट के अंतर्गत मैंने परचेज किया ना। तो मैं अजय ट्रेडर्स को यहाँ से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अजय ट्रेडर्स से जो हमने परचेज की है 12 परचेज किए हैं तो 12 इनवॉइसेस यहाँ हमको इस जगह पर शो रहे, और साथ ही साथ उनके सामने हर इनवॉइस के अंतर्गत कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है, वो सब कुछ हमें इस जगह पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अजय ट्रेडर्स के लिए हम जानकारी लेने आते तो स्टॉक आइटम सुपारी है, अजय ट्रेडर्स हमारे जो सप्लायर है उनका नेम आ गया, उनसे जो भी हमने परचेज की है जिस डेट में परचेज की है वो डेट हमको इस जगह पर शो हो रही है, और किस किस डेट में हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है वो शो रही है। और इनवॉइस नंबर भी हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देंगे, है ना।
अल्ट के साथ जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपको इनवॉइस नंबर भी मिल जाएंगे, है ना। ये देखिए अजय ट्रेडर्स से 1 मई में जो हमने परचेज की है उसका इनवॉइस नंबर भी हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 31 जुलाई में हमने परचेज की है इनसे, 31 जुलाई में जो परचेज की है उसका इनवॉइस भी हमको इस जगह पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इनवॉइस वाइज भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस किस इनवॉइस के अंतर्गत, किस डेट में, किस इनवॉइस के अंतर्गत कितनी क्वांटिटी में आपने परचेज किया है इनसे, और उसकी जो रेट है वो क्या है और टोटल वैल्यू क्या है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप यदि किसी भी इनवॉइस को देखना चाहते हैं ना तो क्या कीजिए, जो इनवॉइस नंबर ओपन होकर आया है ना, जैसे देखिए यहां पर हम आ जाते हैं, है ना, और अजय ट्रेडर्स लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। तो हमको क्या करना है, अजय ट्रेडर्स जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपको इनवॉइस नंबर मिलेगा, हर इनवॉइस के नंबर, इनवॉइस नंबर, हर जो इनवॉइस है उसका नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा इस जगह पर, है ना। तो इसको सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कीजिए। मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारे सामने ये पूरा का पूरा जो परचेज का इनवॉइस था वो ओपन होकर आ गया, और यहाँ पर जो सुपारी स्टॉक आइटम हमने इनसे परचेज किया है वो देखिए यहाँ पर सो रहा है 250 किलोग्राम हमने इनसे परचेज किया है, 250 किलोग्राम, और 235 रुपए इसकी प्रति किलोग्राम रेट है ना, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए वही हमको इस जगह पर शो हो रहा है, 235 किलोग्राम है, और यहाँ पर देखिए 235 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 250 किलोग्राम हमने परचेज किया इस इनवॉइस के अंतर्गत, है ना। तो आप इनवॉइस वाइज भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। मैं एस्केप की प्रेस करके बैक आ जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक एक करके जिस भी सप्लायर की जानकारी लेनी, कंसोलिडेट जानकारी आपको इस जगह पर मिल रही है। अब बायर की बात करें तो देखिए कैश में हमने सेल किया है तो यहाँ पर कैश की जानकारी मिल रही है कि कैश में हमने कितनी क्वांटिटी सेल की है। कैश में हमने 1106 किलोग्राम सेल किया है, 280 रुपए प्रति किलोग्राम है, और 3,09,680 रुपए वैल्यू है ना। इसी तरह से हर एक जो हमारे बायर हैं, हमारी डेटर्स पार्टी हैं, उनके सामने हमको उनसे रिलेटेड कंसोलिडेट जानकारी मिल रही है ना। अब यहाँ पर भी आपको डिटेल में देखना है, मान लीजिए दीपक ट्रेडर्स हमारे बायर हैं, है ना, इनको हमने 3000 किलोग्राम सेल किया है, रेट है 272 रुपए 17 पैसे, औसत वैल्यू है 8,16,500 रुपए, कंसोलिडेट जानकारी मिल रही है। दीपक ट्रेडर्स को भी हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में जानकारी ले पाएंगे। अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी ओपन हो जाएंगे। जो इनवॉइस नंबर ओपन हुए हैं उनको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर ले पाएंगे, है ना। अब मैं यहाँ पर एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल जानकारी भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी में देखेंगे तो यहाँ पर आप क्वांटिटी के कॉलम में देखिए वायर्स, यहाँ पर सबसे पहले हम सप्लायर की बात करते हैं जो हमने परचेज की है। तो देखिए 13,000 किलोग्राम हमने टोटल परचेज की है। यहाँ पर देखिए मूवमेंट इनवर्ड के अंतर्गत हम देख रहे हैं टोटल, है ना। तो टोटल जो हमने परचेज की है 13,000 किलोग्राम परचेज की है, जिसकी औसत वैल्यू 247 रुपए 33 पैसे, और इसकी वैल्यू है 32,15,350 रुपए। नीचे देखेंगे यहाँ पर मूवमेंट आउटवर्ड में, है ना। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे सबसे नीचे जब हम देखेंगे यहाँ पर तो 9,606 किलोग्राम हमने टोटल सेल की है, अपना जो स्टॉक आइटम है सुपारी उसको, है ना। और इसकी जो औसत वैल्यू है सेल करने की 273 रुपए 60 पैसे, और 26,28,180 रुपए की हमने टोटल सेल की है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में ये जानकारी लेनी है कि उस स्टॉक आइटम को आपने किसी पीरियड के अंतर्गत, इसके अलावा यहाँ पर चाहें आप इस जगह पर तो पीरियड चेंज कर सकते हैं। भले ही हम इससे पिछली स्क्रीन से आए थे तो वहां पर हमने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 पीरियड किया था, लेकिन आप यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और कोई पीरियड भी कर सकते हैं। अब मैं यहां पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2021 के बीच में देखना चाहता हूं, तो यहीं से आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी पीरियड के अंतर्गत आप चेंज करना चाहें। जरूरी नहीं है कि जो पीरियड आप पहले सेलेक्ट करके आए उसी पीरियड के अंतर्गत दे सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2021 मैंने कर दिया, तो अब मुझे जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी मिल रही है 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2021 के बीच में 11,550 किलोग्राम हमने परचेज किया है ना, और 6,953 किलोग्राम हमने दोस्तों यहाँ पर सेल की है ना। तो इस तरह से आप कोई भी पीरियड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से जानकारी ले सकते हैं। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, है ना, और बाहर आने के बाद यहाँ पर किसी और स्टॉक आइटम के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, उस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कीजिए और जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप उस स्टॉक आइटम के अंतर्गत ही जानकारी ले सकते हैं कि उस स्टॉक आइटम को आपने जो परचेज किया है तो टोटल परचेज कितनी की है, किस किस से कितनी कितनी परचेज की है, कंसोलिडेट जानकारी ले सकते हैं और डिटेल में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा उस स्टॉक आइटम को आपने किन किन को सेल किया है उसकी कंसोलिडेट जानकारी भी ले सकते हैं और डिटेल्ड जानकारी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।